हम लोग क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के प्रवर्तन को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने R बराबर 2F अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में सिद्ध किया था। हम लोगों ने अवतल दर्पण में 1/v + 1/u = 1/f ये भी सिद्ध कर चुके हैं। आज हम लोग उसी फार्मूले को उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा उत्तल दर्पण में सिद्ध करें 1/v + 1/u = 1/f। आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ये हमारा एक उत्तल दर्पण है जिसका नाम mn है। mn एक उत्तल दर्पण लिया गया है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है P, ये उसका मुख्य फोकस है F और ये उसका वक्रता केंद्र है C। AB जो है एक वस्तु खड़ी है जिसका आभासी प्रतिबिंब जो है आपका A' B' P और F के बीच बनता है। ठीक है, अब यहाँ से देखें, वस्तु और ध्रुव के बीच के दूरी को वस्तु दूरी -u से लिखें। ध्रुव P और प्रतिबिंब के बीच के दूरी को प्रतिबिंब दूरी लिखा जाता है जिसको v से सूचित करते हैं। उसी तरीके से ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं जिसको स्मॉल f से लिखा जाता है। और उसी तरीके से ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या लिखते हैं PC बराबर r। ये चीज़ें समझ आ गई होगी, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। mn एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। C से B पर एक अभिलंब डाला गया है। हम जानते हैं कि C से आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती हैं। AB एक वस्तु खड़ी है दर्पण के सामने जिसका आभासी प्रतिबिंब जो है A' B' बन रहा है और ये P और F के बीच बनता है। ध्रुव से वस्तु जहाँ खड़ी होती है उस बीच के दूरी को वस्तु दूरी कहा जाता है। ध्रुव से हम मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं, तो पोल से वस्तु जहाँ पर खड़ी होती है उसके बीच के दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। इस तरीके से PA बराबर -u है। u जो है वस्तु दूरी के लिए आता है। पोल से ध्रुव से जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसके बीच के दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। पोल से ध्रुव से जहाँ प्रतिबिंब बनता है उसके बीच के दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं और इसको v से लिखा जाता है। उसी तरीके से पोल और मुख्य फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहेंगे जिसको स्मॉल f से लिखा जाता है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं जिसको कैपिटल R से लिखते हैं और कैपिटल R जो है 2F के बराबर होता है। यही बातें यहाँ लिखी गई हैं कि एक mn जो है उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। AB एक वस्तु है जिसका आभासी प्रतिबिंब A' B' बनता है। सबसे पहले आप यहाँ तक के स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग सिद्ध करना शुरू करते हैं। अब हम लोग इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दो त्रिभुज लेने हैं और उन दोनों त्रिभुज को आपस में समरूप दिखलाना होता है। दो त्रिभुज तब समरूप कहे जाएंगे जब उन दोनों त्रिभुज में कोई दो कोण आपस में बराबर होगा। किसी दो त्रिभुज को समरूप तब कहा जाता है जब उन दोनों त्रिभुज में कोई दो कोण आपस में बराबर होगा। तो आइए पहले देखते हैं कौन कौन सा त्रिभुज को यहाँ पर समरूप दिखाना है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा A, B और यहाँ से ये बड़ा सा त्रिभुज C। ये पूरा बड़ा सा त्रिभुज आपको A, B, C दिख रहा होगा। एक तो ये त्रिभुज लेना है, ठीक है, A, B और यहाँ से चलिए ये बड़ा सा C और पूरा ये बड़ा सा त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC तथा अब आपको एक छोटा त्रिभुज दिखला रहे हैं A'
बी डैश और सी, यहाँ से यहाँ देखिए ए डैश बी डैश ये हो गया और ये यहाँ से सी, ये एक त्रिभुज दिख रहा है, आपको इसको लेना है। ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। अब इसमें देखना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप किस तरह से हैं। दो त्रिभुज को समरूपता दिखलाने के लिए बहुत साधारण सा तरीका है कि दोनों का कोई दो कोण आपस में बराबर दिखलाना है। हम अगर देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण ए जो है 90 है, कोण ए क्या है 90 है। उसी तरीके से ए डैश बी डैश सी में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये कोण भी आपस में 90 डिग्री है, तो कोण ए जो है कोण ए डैश का बराबर है, क्योंकि प्रत्येक जो है 90 डिग्री है। क्या लिखेंगे, प्रत्येक 90 का है। इस तरीके से दोनों त्रिभुज के एक एक कोण बराबर हो गए। पहला इस त्रिभुज का ये कोण 90 है और इस त्रिभुज का ये कोण 90 है। दूसरा ए बी सी में आपको सी कोण बन रहा है, कोण सी आ रहा है। ध्यान से देखेंगे ए बी और सी अगर आप बनाएंगे तो इसमें एक कोण सी आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कोण सी। और उसी तरीके से ए डैश बी डैश सी बनाए। इस त्रिभुज में भी ए डैश बी डैश सी जब बनाएंगे तो इस त्रिभुज में भी आपको ये कोण शामिल है, तो कोण सी वहाँ भी शामिल है। तो ये दोनों में शामिल है तो इसको उभयनिष्ठ कहा जाता है, कॉमन है, ये उभयनिष्ठ है, ये बराबर है। अब अगर किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएं तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। समरूपता का नियम कहता है कि दोनों के जो संगत भुजा है वो आपस में समानुपाती होते हैं। मतलब जब दो त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे तो उसका जो संगत भुजा है उसका अनुपात बराबर होगा। अब इसका जो लंब है ए बी और इसका लंब ए डैश बी डैश, दोनों का अनुपात निकालिए। इसका लंब ए बी बाई त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इसका लंब ए बी, और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में इसका लंब ए डैश बी डैश, ये दोनों का अनुपात हो गया, ये बराबर होगा। इस त्रिभुज का आधार AC, इस त्रिभुज का आधार AC और इस त्रिभुज का आधार A डैश C, ये दोनों भुजा का जो अनुपात है वो बराबर होगा। समीकरण 1, ये समरूपता का नियम है। अब आते हैं दो त्रिभुज और लेते हैं और उसको भी हम लोग समरूप दिखलाएंगे और सेम यही नियम वहां भी लगा देंगे। तो अब त्रिभुज लेना है। देखिए एक त्रिभुज है MOF, ये त्रिभुज, यहाँ से OMF, ये आपको बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा होगा, OMF, ये त्रिभुज है। तो लिखेंगे त्रिभुज OMF तथा अब छोटा त्रिभुज कहाँ से होगा, ए डैश बी डैश एफ, ये त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, छोटा सा त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। ओके, अब देखते हैं इसको समरूप कैसे दिखलाना है। यहां भी सेम ट्रिक है कि सर ये जो कोण ए है OMF, ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज में O 90 है और यहाँ A डैश 90 है, तो हम लिख सकते हैं कोण O जो है वो बराबर है कोण A डैश का,
दोनों वजह क्या है कि दोनों ही 90 है, तो आप लिख सकते हैं प्रत्येक 90 है। क्यों बराबर हो गया? क्योंकि ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 है। उसी तरीके से फिर देखिए ओ एम एफ में एफ शामिल है, ध्यान से। ओ एम एफ जब त्रिभुज बनाएंगे, ये त्रिभुज ओ एम एफ, ये जो हाथ चला रहे हैं ओ एम एफ, तो एफ शामिल है। सेम ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, तो एफ शामिल है। तो यहाँ जो एफ है वो दोनों में शामिल आ रहा है, एफ दोनों त्रिभुज में शामिल है। तो अगर दोनों त्रिभुज में शामिल होगा तो उसको कॉमन या उभयनिष्ठ कहा जाता है। हिंदी वाले इसको उभयनिष्ठ लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इसी को कॉमन कहते हैं। तो ये उभयनिष्ठ हो गया। अब दो त्रिभुज के दो कोण तो बराबर हो गए, तो अब क्या कहेंगे कि त्रिभुज जो है ओ एम एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ का। समरूपता का नियम कहता है कि दोनों का जो संगत भुजा है उसका अनुपात बराबर होना चाहिए। तो इसका लंब ओ एम और इसका लंब ए डैश बी डैश, ठीक है। तो यहाँ लिखिए ओ एम बाई ए डैश बी डैश बराबर होना चाहिए इसका आधार ओ एफ, इसका आधार ओ एफ और इसका आधार ए डैश एफ का, मतलब ओ एफ और ए डैश एफ का। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। हमेशा याद रखेंगे इसमें जो है आपको लंब और आधार के ही अनुपात निकालने हैं, कर्ण के अनुपात नहीं निकालने हैं। एक सिंपल सा ट्रिक याद कर लीजिएगा कि जब प्रूफ कर रहे होंगे तो एक बार लंब का हम लोग अनुपात निकालेंगे और एक बार आधार का निकालेंगे। जैसे यहाँ दिखलाएं ओ एम ए डैश बी डैश, ओ एम ए डैश बी डैश ये दोनों के लंब है, और ओ एफ और ए डैश एफ ये दोनों के आधार है। इसको कर लिए। अब समीकरण 1 और 2 को गौर से देखते हैं तो उसका जो नीचे वाला ए डैश बी डैश है ये दोनों में शामिल है। अगर किसी तरह हम ये साबित कर दें कि ए बी और ओ एम बराबर है तो हम कह सकते हैं कि दोनों के बायां पक्ष बराबर हैं। तो देखिए जो ए सी है और जो बी एम है वो समांतर है, तो लिख सकते हैं हम लोग चूंकि ए सी इज पैरेलल टू बी एम, ए सी बी एम का क्या हो गया? पैरेलल हो गया, समांतर हो गया। और अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। दो रेखाएं अगर समांतर है तो उनकी बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो इनकी बीच की दूरी ए बी यहाँ है और यहाँ ओ एम है, तो हम कह सकते हैं कि सर जो ओ एम है वो एक्चुअल में ए बी का ही बराबर है, ए बी का बराबर है, क्योंकि जो बी एम है वो ए सी का समांतर है और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो अब कह सकते हैं कि जो ए बी है और जो ओ एम है वो हमेशा बराबर हो जाएगा। तो ओ एम हो गया ए बी के बराबर। तो क्या हम इस ओ एम को यहाँ से रिप्लेस करके इसको ए बी लिख सकते हैं? तो यस लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ बाई ए डैश एफ। तो ये समीकरण 2 आया। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देख सकते हैं। 1 और 2 दोनों के बायां पक्ष आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से ये बराबर ये। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, चूंकि समीकरण 1 में बायां पक्ष ए बी ए डैश बी, 2 में भी ए बी ए डैश बी दोनों के बायां पक्ष बराबर हैं, तो दायां पक्ष दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं ए सी बाई ए डैश सी बराबर होगा ओ एफ बाई ए डैश एफ का। पहले आप इतना को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग इसको और आगे अभी प्रूफ करना बाकी है। अब हम लोग जो है ए सी बाई ए डैश सी बराबर ओ एफ बाई ए डैश एफ को इस रूप में लिखेंगे, पी ए डैश पी एफ पी सी, इस रूप में लिखेंगे ताकि उसका वैल्यू हम लोग बैठा सके।
तो देखते हैं कैसे चेंज करना है, इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जो है गलती होने का चांस ज़्यादा होता है। सबसे पहले समझते हैं कि ए सी कहाँ से कहाँ तक है आपका। ए यहाँ है ए और सी यहाँ है सी। ये पूरा जो रेखा है आपको वो ए सी कहला रहा है, ठीक है। ए सी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा ए सी है, जबकि ए सी कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो इसको क्या कीजिए, पहले इसको तोड़ लीजिए यहाँ से यहाँ। ए और पी एक टुकड़ा बन गया ए पी, ए से पी तक ए पी हो गया और पी से सी तक पी सी हो गया, और दोनों को जोड़ दीजिए। फिर से पूरा ए सी है ना, इस पूरा ए सी को पहले यहाँ से यहाँ तक लिखिए, ए पी लिखिए, इतना हो गया, और यहाँ से पी सी कर दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, पूरा आ जाएगा ए सी। बात सुना रही है? आपको ए से लेकर के सी तक लिखना है, तो पूरी रेखा को एक बार लिखने के लिए इसको दो पार्ट में तोड़ दे रहे हैं। पहला लिख रहे हैं ए से पी तक, यहाँ तक हो गया, और फिर लिख रहे हैं पी से सी तक। तो इसका लिखा जाएगा, ए सी को लिखा जाएगा ए पी प्लस पी सी। चलिए हो गया। अब आ रहा है ए डैश सी कहाँ पर है। ए डैश तो यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, मतलब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। तो इसको लिखने का एक सिंपल तरीका समझाते हैं। आप लिखना शुरू कीजिए पी से, क्योंकि हर वैल्यू पी से है। पी ए डैश, पी एफ, पी सी, हर वैल्यू पी से है। तो आपको केवल ए डैश सी का वैल्यू चाहिए ना, तो शुरू कीजिए पी से लिखना। कहाँ से? पी से। और पी से आप ए डैश सी का लास्ट वाला क्या है? सी है ना, तो एकदम लास्ट तक चले जाइए, मतलब पी से चले जाइए सी तक के, पूरा यहाँ से तक पी से सी पूरा ले लीजिए। चलिए पी से लिख लिए, और उसमें से पी से पहले वाले ए डैश को घटा दीजिए। पी से लिखेंगे कहाँ तक? लास्ट वाला सी तक लिखेंगे, पूरा आ जाएगा। पी से लास्ट वाला सी लिखेंगे, पूरा पी सी आ गया, और यहाँ से पहले वाला को घटा देंगे, मतलब पी से ए डैश यहाँ से यहाँ तक को घटा देंगे, तो हो गया पी से ए डैश। आपको ऑटोमेटिक ए डैश सी बच जाएगा। बहुत सिंपल तरीका था, समझ सकते हैं आप इसको। उसी तरीके से देखिए ओ एफ में, ओ जो है यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है। आपको ओ एफ कहीं पर दिख नहीं रहा है, लेकिन ओ जो है वो एक्चुअल पी के बहुत निकट है। जो ओ बिंदु है वो पी के काफ़ी निकट है, तो आप जो है ओ एफ को पी एफ भी लिख सकते हैं। तो ओ एफ एक्चुअल में पी एफ के बराबर है। वजह आप जो है ब्रैकेट में लिख सकते हैं, चूंकि बिंदु ओ बिंदु पी के काफ़ी निकट है। तो आप यहाँ वजह जो है कि इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि बिंदु जो है ओ पी के क्या है? निकट है। ये वजह आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ रहा है ए डैश एफ। फिर सुनिए, पहले एफ तक जाइएगा। कहाँ तक? एफ तक। पी से जाइए एफ तक, लास्ट वाला तक पहले जाना है हमको। तो अगर आपको ये वाला ए डैश एफ निकालना है ना, ये निकालना है, तो आप शुरू करेंगे पी से शुरू करेंगे, और इसका लास्ट वाला एफ तक जाएंगे। तो आप लिखेंगे पी एफ, और उसमें से पहले वाला ए डैश को घटा देंगे, मतलब पी से ए डैश को घटा देंगे। तो जब भी याद रखिए, आपको अगर ए डैश सी निकालना हो या ए डैश एफ निकालना हो, तो लिखना है पी से सी तक माइनस पी से ए डैश तक, पी से एफ तक माइनस पी से ए डैश तक। ये हो गया। अब यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ा सा और इसको डिटेल्स में समझते हैं। कैसे? अब देखते हैं इसका वैल्यूज यहाँ पर दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। देखिए ए पी क्या है, कहीं पर पी ए है माइनस यू, तो यहाँ पुट कीजिए माइनस यू प्लस पी सी। क्या पी सी है? पी सी है 2f बाई पी सी 2f। पी ए डैश वी, पी एफ
पी एफ एफ पी ए डैश वी। अब ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तिरछा तिरछे जिसको गुना बोलते हैं। तो इसको गुना कर देंगे इस वाले से, ठीक है, और इसको गुना कर देंगे इससे। इस तरह से तिरछा तिरछे गुना कर देना है। तो आइए इसको गुना करते हैं। कैसे गुना करेंगे, तो पहले क्या कीजिए, इसको लिखिए एफ माइनस भी गुना, ये होगा माइनस यू प्लस 2f, माइनस यू प्लस 2f बराबर किससे, f गुना ये, f गुना कौन, 2f माइनस भी। चलिए ये चीज़ हो गई। ओके, अब इसको गुना कर रहे हैं। कैसे गुना करना है, पहले f को गुना कीजिए u से। इस गुना को ध्यान से समझना है अच्छे से एकदम। f को गुना करेंगे u से, क्या आ जाएगा, fu आएगा। वेरी गुड, f गुना u, fu आ गया। चिन्ह किसका, माइनस का। f गुना u, fu आ गया, चिन्ह किसका, माइनस का। समझ आ रहा होगा। आप क्लास 9 में ये मल्टीप्लाई पढ़े भी होंगे, है ना, कि पहले f को गुना करना है u से, तो f गुना u, fu, चिन्ह माइनस का। अब जो है इस f को अब इससे गुना करेंगे 2f से। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो चिन्ह क्या देना है, प्लस कर देंगे। 2 का 2, f को f से गुना करेंगे तो f का स्क्वायर आ जाएगा। हो गया, ओके। f को f से गुना करेंगे, f का स्क्वायर। अब f से गुना हो चुका है, अब किससे गुना करना है, v से। तो v को गुना करेंगे फिर से u से, तो माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, क्या हो जाएगा, प्लस। और v गुने u क्या हो जाएगा, vu या uv, ठीक है। v से u गुना हो चुका है ना। अब v से गुना करेंगे f को, तो गुना कीजिए, v से f को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस 2vf बराबर। अब इसको इससे गुना कीजिए, 2f स्क्वायर माइनस v गुने f vf। ओके, इतना हो गया, ठीक है। अब इस पूरे को अंदर लेके आ जाइए, तो क्या लिखा जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस एफ यू प्लस 2f स्क्वायर प्लस यू वी माइनस 2vf। इसको जब अंदर लेके आएंगे तो प्लस से हो जाएगा माइनस 2f स्क्वायर, और जब इसको अंदर लेके आएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा vf बराबर 0। ठीक है, क्या कोई कटेगा अभी, तो ये प्लस 2f स्क्वायर और ये माइनस 2f स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या और कुछ कैलकुलेशन होना है, ठीक है। ये एक vf से 2f घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस vf आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस vf। भाई एक vf में से अब 2 vf को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस vf आएगा। तो आप फाइनली लिख सकते हैं इसको माइनस एफ यू प्लस यू वी, और एक vf में से 2 vf घटाएंगे तो माइनस में vf बचेगा बराबर 0। अब इसको आपको क्या करना है समझिए, कुछ नहीं करना है, इसमें से uv को एक तरफ रख करके और बाकी को सेकेंड साइड भेज दीजिए। क्या कीजिएगा, uv को रखना है बराबर के बाईं तरफ और इसको बराबर के सेकेंड साइड कर लेते हैं। तो हम uv को वैसे छोड़ देते हैं, यहाँ लिखेंगे uv बराबर। जब माइनस एफ यू को सेकेंड साइड ले जाएंगे तो प्लस में होगा, यस प्लस में तो होना ही है, तो इसको लिखा जाएगा, है ना, माइनस से प्लस में जाएगा तो प्लस जो है यू एफ हो जाएगा। उसी तरीके से माइनस वी एफ जब उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस वी एफ। अब क्या करना है, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग दे लीजिए, तो लिखना है दोनों ओर यू वी एफ से क्या करने पर
भाग करने पर, ठीक है। अब सबको यूवीएफ से भाग करना है, यूवी बाई यूवीएफ बराबर यूएफ बाई यूएफ भी प्लस VF बाई VF U। चलिए कट करते हैं, कट 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 कट। लास्ट में फाइनल हमारा आंसर आ रहा है 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। इस तरीके से आपका प्रूफ हो चुका है दर्पण सूत्र 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U उत्तल दर्पण में। उम्मीद है कि आपको आराम से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।